जन्म से ही वो सबसे पावरफुल अंडरवर्ल्ड फैमिली का यंग मास्टर था। बचपन में उसने अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को उसके पापा से पिटते हुए देखा। उस छोटी सी लड़की ने उस पर भरोसा किया और कहा कि जब वो बड़ी होगी तो कभी भी अपने पापा जैसे इंसान से शादी नहीं करेगी। उसने वादा किया कि जब वो बड़ी होगी तो किसी ऐसे इंसान से शादी करेगी जो उसके जैसे काइंड हो। तो अगले 10 सालों तक उसने सब कुछ छोड़ दिया, हमेशा एक काइंड और ओबीडियंट बच्चा बनने की कोशिश करता रहा। यहाँ तक कि जब उसके क्लासमेट्स को छोटे मोटे गैंगस्टर्स ने लूट लिया, तब भी उसने अपना गुस्सा दबा लिया और उनके लिए प्रोटेक्शन मनी दिया। लेकिन इस दिन, जब वो अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ कूड़ा फेंकने गया और वापस क्लासरूम लौट रहा था, तब उन्हें वही थग्स का ग्रुप फिर से मिल गया। उसने एक्शुएन के परेशान चेहरे की तरफ देखा, सोचते हुए कि शायद उसे फिर से बुली किया गया है। अगले ही पल जियांग शिक शोंग ने उन गैंगस्टर्स को घूरा, जैसे अभी लड़ाई शुरू कर देगा। लेकिन वो थग्स उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसे ही कहने लगे, भाग यहाँ से। जब उसने देखा कि उनके पास नंबर्स की ताकत है, तो जियाई जोंग ने गुस्सा रोका और साइलेंटली वहां से निकल गया। लेकिन रास्ते में ही उसने डिसाइड किया कि वो छुपकर देखेगा और अगर बात बिगड़ी तो अपने अंकल्स को बुला लेगा। इस समय क्षुएन इधर उधर नर्वसली देखने लगी और फिर वो सडनली एक थग से बोली, ओ माय, स्कूल में इतना ऑब्वियस मत बनो। उसी समय शेनजिंगी ने हंसते हुए श्वेन के कंधे पर हाथ रखा, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। फिर श्वन ने दोनों हाथों से उसे दूर धकेला, लेकिन असल में वो दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। जांग शिक्षोंग जो छाया में छिपा था, वो उस मोमेंट कांप उठा। उसके दिल में क्वेन के लिए 10 सालों से जो प्यार था, वो एकदम टूटता हुआ लगा। जिस चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से वो 10 सालों से प्यार करता था, अब उसे ऐसे थग लड़के पसंद आने लगे थे और वो दोनों कितने स्वीट लग रहे थे। क्लासरूम में लौटने के बाद भी वो बेचैन था। श्वेन को फिर से हंसते हुए देखा, लेकिन वो अभी भी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो उसने कांपते हुए एक श्वेन को एक टेक्स्ट किया। वो साफ करना चाहता था कि उसने जो कुछ भी देखा, क्या वो सच था या नहीं। लेकिन अभी वो मैसेज लिख ही रहा था कि स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ निकलने ही वाला था कि अचानक इक्श्वेन उसके पास आई और बोली, चीक चोंग, हम कितने टाइम से साथ घर नहीं गए। जब एक्सोंग चुप रहा तो उसने पूछा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? उस मोमेंट एक्सोंग अचानक रुक गया और डिप्रेस्ड मूड में बोला, श्वेन, क्या तुम शेंजिन के साथ हो? श्वेन थोड़ी हैरान हुई और इनोसेंट तरीके से बोली, जांगशोंग, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तुरंत जांगशोंग की आंखें बड़ी हो गईं। श्वेन, तुम्हें तो जेंटल और काइंड लोग पसंद थे ना? श्वेन ने एलिगेंट टर्न लिया और बोली, जब मैंने एक जेंटल और काइंड लड़के को डेट किया, तब लगा कि इतना अच्छा भी नहीं है। रफ बैड बॉयज ज्यादा चार्मिंग होते हैं। श्योंग, तुम्हें नहीं लगता कि बैड बॉयज कूलर होते हैं? ये सुनकर उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने श्वेन का हाथ पकड़ा और बोला, तुमने तो कहा था तुम्हें जेंटल और काइंड लोग पसंद हैं, अब तुम्हें बैड बॉयज पसंद हैं, क्यों? श्वेन, असल में मैं भी बैड बॉय हूं, सबसे ज्यादा बुरा। श्वेन कंफ्यूज्ड होकर बोली, एक सॉन्ग, तुम कैसे बैड हो? तुम तो बहुत काइंड हो। जियांगशिक शोंग ने अपना सीना ठोंका और बोला, नहीं, मैं बहुत बुरा हूं। मैं तो एक्ट कर रहा था। मेरी बॉडी में थग ब्लड है। मेरी ग्लासेस में भी असली लेंस नहीं है। तुम मेरे पहले बर्थडे की फोटो देखना चाहोगी? सारे गेस्ट्स बैड लोग थे। श्वन ने अपना मुंह ढककर हंसी रोकने की कोशिश की। फिर दोनों ने सुलह कर ली। सीक सॉन्ग, तुम मेरे थग बॉयफ्रेंड को लेकर परेशान थे, इसलिए खुद को नीचा दिखा रहे हो ना? जांगशिक शोंग हंस पड़ा और सोचा शायद यही सही है। फिर दोनों साथ में घर जाने लगे और अपने पुराने दिनों की बातें करने लगे। अचानक पीछे से शनजिंगी ने श्वेन को पुकारा, श्वेन, चलो कराओके बार चलते हैं। जांगशिक शोंग ने अपने दांत भींच लिए। श्वेन, तुम्हें ऐसे लड़के पसंद हैं? लेकिन इसी समय शनजिंगी ने उसे सीधा कन्फ्रंट किया। ऐ सुन छोटे लड़के, अगर तुम्हें एक श्वेन पसंद है तो दूर ही रहो, नहीं तो अगली बार इतना इजी नहीं बचेगा। हालात बिगड़ते देख श्वेन ने शनजिंगी को खींचा। हम बचपन से दोस्त हैं, चलो जल्दी चलते हैं। और फिर जियांग शिक्षोंग से धीरे से कहा, अगली बार साथ चलेंगे। जियांग शिक्षोंग ने दूर से जबरदस्ती स्माइल करते हुए हाथ हिलाया। वो दोनों इतने स्वीट और क्लोज लग रहे थे। 10 सालों से मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, और तुम्हें बैड बॉयज पसंद है? औरत, बस अब देखो, मैं भी बैड बन जाऊंगा। मैं दिखा दूंगा असली बैड बॉय कैसा होता है। उसने एक हाथ से डोर को जोर से खोला। धड़ाम, और सब अंडरलिंग्स झुककर बोले, यंग मास्टर। वो काम और कंपोज्ड अंदाज में चला। अब देखो असली एटीट्यूड। दूसरी तरफ, जैसे ही उसके अंकल कोई डील डिस्कस कर रहे थे, जोर से नॉक हुआ। धड़ाम, डोर खुला और उसकी बात बीच में कट गई। अंकल, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे बैड बॉय बनना है। उसके अंकल ने तुरंत फोन रख दिया। ये दिन तो वो कब से चाह रहे थे। इस पल जांगशिक शोंग ने पूछा, अंकल, क्या आप बुरा इंसान हो? और मेरे पापा? अंकल ने एकदम विकेट स्माइल दी। यंग मास्टर, अगर डिफरेंशिएट करना हो तो हाँ, मैं बैड बॉय हूं। लेकिन तुम्हारे फादर,
वो तो जी कंट्री के सबसे पावरफुल बॉस हैं। सोसाइटी के हिसाब से वो बहुत बुरे इंसान माने जाएंगे। तो मतलब मेरी वेन्स में भी बुरा ब्लड बहता है? अंकल मेरी मदद करो, मुझे बैड बनना है। यंग मास्टर, तुम्हारी आंखों में जो एक्सप्रेशन है वैसा पहले कभी नहीं देखा। अब तुम सच में बॉस के बेटे लगते हो। अंकल उसे 10 सालों से संभाल रहा था, वो अच्छे से जानता था उसने कितना एफर्ट किया है। उसने फिर पूछा, यंग मास्टर, अच्छा बनना मुश्किल है लेकिन बुरा बनना तो 1 सेकंड का काम है। लेकिन तुम्हारा सारा पास्ट एफर्ट सब खत्म हो जाएगा। पर इस बार जांग शिक्षोंग बहुत डिटरमिन्ड था। प्लीज अंकल। तो जब उसे हाँ मिला, तो सबसे पहले 10 सालों से उसके आसपास बनी काइंड ऑरा को खत्म करना पड़ा। उसके हेयर स्टाइल से लेकर कपड़ों तक सब बदलना पड़ा। लेकिन अगले ही सेकंड जांग शिक्षोंग अपना दर्द भूलकर फिर से खुश हो गया। तो अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, आज से तुम्हें इतना ब्राइट स्माइल नहीं करना है। हाँ हाँ, ऐसे ही। वेरी गुड यंग मास्टर। अब से तुम्हें हमेशा सीरियस रहना होगा। और फिर उसके अंकल ने उससे कहा कि वो अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर वेट करे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दीवार पर लगे पब्लिक वेलफेयर अवार्ड्स और चैरिटी वर्क के सर्टिफिकेट देखकर उसे फिर से उनके अफेक्शनेट मोमेंट्स याद आ गए, जिससे जांग स्योंग और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसी वक्त एक मिनियन ने दरवाजा नॉक किया। यंग मास्टर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जैसे ही उसे हाँ मिला, एक बॉल्ड आदमी हंसते हुए बोला, यंग मास्टर, हम आपको एक फैशनेबल आदमी बना देंगे। मुझे ऐसा मत देखो, मेरा निकनेम पहले व्हर्लविंड फैशन मैन था। और फिर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। टॉप नाइकी पहनाया गया, पूरा गुच्ची आउटफिट, फ्लैशी गोल्ड चेन्स और एकदम टी वाला लेजेंडरी स्ट्रीट पंक लुक तैयार कर दिया गया। अंकल्स अपने यंग मास्टर को आखिरकार सही रास्ते पर आते देख अंदर ही अंदर चीयर करने लगे। डैम, यंग मास्टर तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अगले दिन जांग शीक शोंग ने अपने अंकल की बात मानी। आईब्राउज फोर्सफुली ऊपर, आंखों के कोने उठे हुए, आंखें वाइड ओपन। और जैसे ही घर से बाहर निकला, उसका चलना एकदम कॉन्फिडेंट और पावरफुल था। वॉच एंड लर्न वेल, शो ऑफ करना तो हमारे भाई शान से सीखो। तुरंत ही क्राउड में डिस्कशन शुरू हो गया। स्टाइल के मामले में जांग श्योंग ने पूरी तरह बाजी मार ली। एक ब्राइट सनी डे पर 3 लूजर लड़कियां भी जांग श्योंग की वाइल्ड और अनरिस्ट्रेन्ड अपीयरेंस से अट्रैक्ट हो गईं। तभी एक लड़की ने एडमिरेशन के साथ उसे ग्रीट किया, जिससे वो थोड़ी देर के लिए नर्वस हो गया। लेकिन उसे अपने अंकल की बात याद थी। उसे एक्टिवली ग्रीट नहीं करना था। अपने माउथ को रोकते रोकते अचानक उसके मुंह से निकल गया, क्या देख रही हो? वो लड़की कंप्लीटली बिविल्डर्ड रह गई। क्लासरूम में जाकर जब क्लासमेट्स ने उसे ग्रीट किया, तो जांग सिकोंग ने उन्हें कंप्लीटली इग्नोर किया। सीधे जाकर अपने डेस्क पर बैठ गया और एक लाइन मारी, यो, पहले कभी हैंडसम आदमी नहीं देखा क्या? तुरंत ही चारों क्लासमेट्स स्टंड रह गए, मुंह खुले रह गए। उधर श्वान की जेलस नजरें भी जांग श्योंग की ओर मुड़ गईं। पीछे न रहने की सोचते हुए वो उसके पास आई। चिकचोंग, चलो शॉप चलते हैं। ये सुनते ही जांग शिक्षोंग तुरंत खड़ा हो गया। यही तो वो सुनना चाहता था। फिर दोनों क्लासरूम से बाहर निकले। श्वान रुक गई। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर कुछ है तो मुझे बताओ, हम दोस्त हैं ना? तभी जांग सिकांग ने एक विकेट स्माइल दी। फ्रेंड्स? हाँ, तुम पूछ रही हो कि कुछ प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स है। बेटर होगा कि तुम अकेले ही शॉप चली जाओ। श्वान स्टंड रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षोंग उसे मना कर देगा। शिक्षोंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम एकदम डिफरेंट लग रहे हो। जांग शिक्षोंग वहीं रुक गया और ठंडे अंदाज में बोला, अगर मैं खुद जैसा नहीं लग रहा तो अच्छा ही है। और वैसे भी पहले तुम बदली थी। मैं ही था जिसने अपनी फीलिंग्स को गलत जगह रखा। 10 साल पहले सिर्फ तुम्हारी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। और अब फिर तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर जब वो क्लास स्किप करके निकला, तो फिर से उसे वही ग्रुप मिला। वो सीक्रेटली ऑब्जर्व करने लगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। प्लान था उन्हें फॉलो करने का और उनसे कुछ सीखने का। वो उन्हें काफी दूर तक फॉलो करता गया। और फिर उसने एक शॉकिंग सीन देखा। वो लड़की सीधे शेंजिंग का हाथ पकड़कर उससे लिपट गई। दोनों बहुत स्वीट कपल की तरह लग रहे थे। जांग सॉन्ग ने गुस्से में अपने फिस्ट कस लिए। ये लड़का तो एक जर्क है। श्वान, तुम्हें ऐसे लोग पसंद हैं? उधर लड़की बार बार कंप्लेन कर रही थी। जिंगजी, क्या और दूर जाना है? यहाँ तो कोई रेस्टोरेंट भी नहीं दिख रहा। शेनजिंगा ने इशारा किया कि वो पहुंच गए हैं। वो एक होटल के सामने थे। जो समझते हैं वो तुरंत समझ गए। शन शीक्षोंग की आंखों में भी विकेट स्माइल आ गई। छाया में छिपा हुआ जांग शीक्षोंग दांत भींच रहा था। लेकिन लड़की को भी ये सब बहुत गलत लगा। वो जाने ही वाली थी कि शेनजिंगी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दी होगा। लड़की ने झट से हाथ छुड़ाया। तू खुद ही संभाल। तभी शेनजिंग का एक्सप्रेशन बदल गया। कमबख्त लड़की, क्या तू मुझे गुस्सा दिलाना चाहती है? अब लड़की भी गुस्से में थी। जुबान संभाल। वो धीरे धीरे उसके पास आई। शंजिंग को लगा शायद अब वो मान गई है, लेकिन अचानक ही उसने जाकर उसे एक जोरदार स्लैप मार दिया। शंजिंगा ने फिर से विकेट स्माइल दी। लड़की जितनी ज्यादा स्ट्रगल करे उतना ही मजा आता है।
तभी जब शेनजिंगा का हाथ लड़की पर पड़ने ही वाला था, एक स्टोन दूर से उड़ता हुआ आया, लेकिन वो सीधे जाकर लड़की के माथे पर लग गया। आउच! थोड़ा सा एम बिगड़ गया था। जियांग ने दूसरा पत्थर उठाया और सोचा, ओ नो, गलती से लड़की को लग गया। लेकिन अब हेजिटेशन नहीं, उसने फिर से स्टोन फेंका, इस बार एक रिंग के साथ। धड़ाम! सीधा शेनजिंग के फोरहेड पर जाकर लगा, एक होल बना दिया। साथ ही रिंग जमीन पर गिर गई और जांग सीक्शोंग को पता ही नहीं चला कि उसने कुछ खो दिया। फिर वो स्पॉट से जंप करके आया, लड़की को पकड़ा। डैम! हमारा भाई सॉन्ग फिर से हीरो बन गया। ली अपने घाव को पकड़ते हुए बोली, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। वो स्टोन तुमने फेंका था, मैं तुम्हारी वजह से ब्लीड कर रही हूं। उसने तेजी से कहा, फॉलो मी और भागो। ली कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो गई। ये बंदा कौन है? फिर दोनों एक पार्क की तरफ भागे। जियांग सॉन्ग ने उसे हार्ट शेप्ड बैंडेज दिया। पहले ब्लीडिंग रोक लो। बैंडेड लगाने के बाद ली थोड़ी शाय होकर पूछने लगी, मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? जियांग थोड़ा पजल्ड होकर बोला, मैं जंग शिगोंग हूं, तुम्हारी क्लास का ही हूं। ली स्टन्ड हो गई, तुम वही अनोइंग जांग सीक शोंग हो? ये तो बिल्कुल ही अलग लग रहे हो। उसी मोमेंट जांग सीक शोंग ने पूछा, तुम्हें भी बैड बॉयज पसंद हैं क्या? लेकिन ली के लिए वो बैड बॉयज नहीं, बल्कि उस तरह के फ्री और अनरिस्ट्रेन्ड चार्म से अट्रैक्ट हुई थी। उससे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि शेनजिंग ऐसा निकलेगा। तभी ली का फोन वाइब्रेट करने लगा। शेनजिंग का कॉल आ रहा था। वो अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन सोचकर उठाया कि देखे क्या कहता है। फोन के दूसरी तरफ शेनशिंग ने गालियां देना शुरू कर दी। डैम! वो बंदा कौन था अभी? मैंने देखा उसके पास भी हमारी स्कूल यूनिफॉर्म थी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। ली के कानों में गूंजते हुए शब्द पड़ रहे थे। उसने फोन को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाया, हरामी, किस पे चिल्ला रहा है तू? मार खाना चाहता है क्या? और क्लिक, उसने गुस्से में कॉल काट दिया। फोन? वो समझता क्या है खुद को? जंग सिक्सोंग पूरी तरह कंफ्यूज था और ली को थम्स अप दिया। अगले मोमेंट ली ने मुस्कुराते हुए उसे पूछा, क्या तुम आज की बात किसी को सीक्रेट रख सकते हो? इतना कहकर उन्होंने प्लान बनाया कि वो स्कूल अलग अलग लौटेंगे। फिर जंग सिक्सोंग अकेले कैंटीन गया खाना खाने। उसके दो अच्छे दोस्त उसे अजीब नजरों से देखने लगे। बोले, तू क्लास बंक कर रहा था, टीचर तुझे ढूंढ रही है। तभी वाटरमेलन बॉय ने पूछा, जांग तू शंजिंग जैसा क्यों लग रहा है? जांग ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। हा हा हा, क्या मैं सच में इतना बुरा लग रहा हूं? वो मेरा गोल है। उसके दो दोस्त सीधे अर्ली डिमेंशिया में चले गए। एक मीट बॉल गिर गया। अगले मोमेंट दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उनके घर में चोरी हो गई हो। चिल्ला पड़े। तभी एक और जोर की आवाज के साथ ली ने ओपनली एक कुर्सी खींची और उनके साथ बैठकर खाना खाने लगी। दोनों दोस्तों ने जबरन मुस्कुराहट ओढ़ ली, हैप्पी फेस बनाने की कोशिश की। जंग सिक्सोंग डर गया कि कहीं उसके दोस्त गलत ना समझ लें, इसलिए वो जल्दी से खड़ा हो गया और हाथ हिलाकर समझाने की कोशिश की। लेकिन ये और भी ऑकवर्ड बन गया, इसलिए वो जल्दी से वहां से चला गया। ली भी फौरन उसके पीछे चली गई। उधर दोनों दोस्त फिर से हंसे, पर अंदर से रोने जैसे हो गए। उन्हें देखना पड़ा कि वो दोनों साथ जा रहे हैं। उनके लिए ये दुनिया बहुत ही क्रूअल थी। आखिर वो दोनों पैदा ही सिंगल हुए थे। जब वो दोनों जा रहे थे तब श्वन ने भी उन्हें देख लिया, जिससे वो बहुत जेलस हो गई। यहाँ तक कि उसे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जियांग शिक्षोंग पूरी जान लगाकर अपने शरीर से गोल्ड चेन खोलने में लगा था, ये सोचते हुए कि टीचर को क्या एक्सप्लेनेशन देगा। आखिर ये उसकी फर्स्ट टाइम क्लास स्किप थी। जैसे ही वो शर्ट के बटन सही कर रहा था, उसे सडनली एहसास हुआ कि उसकी मिडिल फिंगर वाली रिंग गायब थी। इंस्टिंक्टिवली उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, पर जोर ज्यादा लग गया और उसने अपना प्राइवेट पार्ट पिंच कर लिया। इंस्टेंटली पसीने पसीने हो गया। उसने सोचा, दिस इज बैड। उस वक्त ये रिंग उसे उसके अंकल ने खुद पहनाई थी। उसके बॉल्ड अंकल ने तब कहा था, ये रिंग मुझे बॉस ने दी थी जब मैं एडल्ट बना था। अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है। जब मैं मरूंगा तो ये मुझे वापस दे देना। मैं इसे अपनी ग्रेव में ले जाना चाहता हूँ। अब जियांग शिक्षोंग ने अपने बाल पकड़ लिए। पैनिक में वो अंकल की वो बातें बार बार याद करने लगा। वो भागते हुए क्लासरूम पहुंचा और हर जगह रिंग ढूंढने लगा। लेकिन तभी पीछे से स्कूल का बुली आ गया, वही जिसे पत्थर लगा था और जो अब अपना गुस्सा निकालना चाहता था। उसने सीधे उसे एक किक मार दी। गुड डॉग्स डोंट ब्लॉक द वे। फ्लैम्बॉयंटली अपने बालों को झटकते हुए वो उसे देख रहा था। उसकी पीठ देखकर उसे शक हुआ कि शायद ये वही लड़का है जिसने उसे स्टोन मारा था। उसने जाकर उसे कई फ्लाइंग किक्स मारी। कोइंसिडेंटली शॉन भी क्लासरूम में थी, लेकिन उसने शंजिंग को नहीं रोका। शंजिंगा लगातार उसे मारता रहा जब तक जंग उठ नहीं सका। फिर भी शंजिंगा अपनी ठोड़ी सहलाते हुए बोला, सेटिस्फाई नहीं हुआ अभी। तभी ली ने सही वक्त पर शन को रोका। शंजिंग अचानक उसके पास गया और एकदम विकेट स्माइल के साथ उसके कपड़े पकड़ लिए। तू सोचती है मैं तुझे इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि तू लड़की है?
इस वक्त ली ने जांगसिक शोंग को देखा। उसे लगा कि वो उसकी हेल्प के लिए पिटा है, इसलिए उसने जानबूझकर शनजिंगी से कहा, वो एस जांगी ही था जिसने मुझे उस दिन वहां से खींचा था। एस जांगसी का नाम सुनते ही शनजिंग डर गया, लेकिन एस जांगी तो बस पीसफुली सो रहा था। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो बीच में फंस गया है। शनजिंगी सीधे जाकर उसके पास खड़ा हुआ। हे, उठ! लेकिन एस जांगी ने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, जिससे शन के दांत भींच गए। बैंग! उसने एस जांगी की डेस्क पर जोर से लात मारी, जिससे सारे क्लासमेट्स डर गए, मुंह खुले के खुले रह गए। ली को लगा था कि एस जांगसी इंटिमिडेटिंग है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतना एस्केलेट हो जाएंगी। फिर एस सॉन्ग सी खड़ा हुआ, ठंडे अंदाज में बोला, आर यू क्रेजी? शनशिंग ने जोर से पूछा, क्या तू ही था जिसने ली की हेल्प की? एस जांगी की नजरें फिर से जांग सीक सॉन्ग की ओर गईं। उसे कांपते देखकर वो सिचुएशन समझ गया। फिर बड़े आराम से कान खुजाते हुए बोला, लगता है मैंने हेल्प की थी, तो अब क्या कर लोगे? लेकिन शनजिंगी ने सीधे उसका कॉलर पकड़ लिया। मजाक मत कर, तू क्लियरली झूठ बोल रहा है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। अगर तू झूठ बोल रहा है तो? एस जांगसी की ग्रिप इतनी मजबूत थी कि शन का पूरा शरीर कांपने लगा। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा तो फिर? शेनजिन को इतनी दर्द हुई कि उसने तुरंत उसका कॉलर छोड़ दिया। हड्डी तड़कने जैसी आवाज आई। फिर भी उसने टफ एक्ट छोड़ा नहीं। सर नेम सॉन्ग, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही वो जाने लगा, उसने जांगशोंग को जमीन पर बाल पकड़े देखा। अब ध्यान से देखने पर उसे लगा, अरे ये तो उसी साइज का है। उधर जांगसोंग की नजर शनजिनशी के हाथ में पड़े गोल्ड रिंग पर गई। ये रिंग इसके पास कैसे आई? लेकिन शनजिनशी सोच रहा था, नहीं, इतना कावर्ड ये नहीं हो सकता जिसने मुझे पत्थर मारा था। बैंग! वो क्लासरूम से निकल गया। जांगसिक चोंग ने भी दांत भींच लिए। उसने मन ही मन कसम खाई, जो भी हो ये रिंग मुझे वापस चाहिए। भारी कदमों से स्कूल से बाहर निकल गया। घर लौटते ही दरवाजे पर सारे अंकल्स लाइन में खड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यंग मास्टर का इंजर्ड फेस और बॉडी पर पड़े फुटप्रिंट्स देखे, सबके चेहरे बदल गए। स्कारफेस अंकल चिल्लाया, ये तो हमारी फायर बेयर गैंग को चुनौती है, सब वेपन्स ले आओ। बॉल्ड अंकल अभी अभी नीचे आ रहा था, तभी हंगामा सुन लिया। स्कारफेस अंकल बोला, बिग ब्रदर को रिपोर्ट करो, यंग मास्टर को बाहर मारा गया। बॉल्ड अंकल का सिर सुनते ही गोल गोल घूमने लगा। डैम, वो कमीना कौन था? यंग मास्टर, तू ही रास्ता दिखा, वो कौन था जिसने ये किया? लेकिन इस वक्त उनके बॉस ने ठंडे स्वर में सबको रोका। यंग मास्टर हमारे गैंग का फ्यूचर पिलर है। अभी तो उसने लड़ाई शुरू की है, हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। सभी तुरंत समझ गए, बॉस माफ करना, हमारी गलती थी। अब उन्होंने डिसाइड किया, यंग मास्टर को देंगे बोन ब्रेकिंग डेविल्स ट्रेनिंग, लेकिन उससे पहले ये इंश्योर करना था कि स्कूल में उसे कोई बुली ना कर सके। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टली एक अंडरवर्ल्ड मीटिंग रखी। उधर जांग श्योंग खुद भी शॉक्ड था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिटने के बाद उसके अंकल्स इतनी केयर करेंगे। फिर सबकी डिस्कशन के बाद अंकल शू ने बहुत सीरियस होकर उससे कहा, यंग मास्टर, इस वक्त सबसे जरूरी है कि तू विनिंग की हैबिट डेवलप करे। तो सबसे पहले यंग मास्टर, जाओ, किसी को ढूंढो, तुमसे कमजोर किसी को ढूंढो और उसे पीटो। इतना सुनकर जब यंग मास्टर थोड़ा हिचकिचाया, तो सारे अंकल्स ने उसे जोश दिलाया। यंग मास्टर, जितना स्ट्रांग बनोगे, उतने ज्यादा लोग तुमसे कमजोर होंगे। हम सब भी ऐसे ही ग्रो हुए हैं। अगले दिन जब जियांग श्योंग स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, पिछली रात की ब्रेन वॉशिंग के बाद वो काफी एनर्जेटिक लग रहा था। तभी बॉल्ड अंकल ने उसे पुकारा। जियांग एकदम फ्रीज हो गया। क्या अंकल को रिंग के खो जाने का पता चल गया? लेकिन बॉल्ड अंकल ने सिर्फ इतना कहा, अपनी शर्ट को पैंट में टक कर लो। जियांग ने जैसे ही शर्ट टक की, बॉल्ड अंकल ने सेटिस्फैक्शन में सिर हिलाया। यंग मास्टर अब सही रास्ते पर आ रहा है। जांगस्योंग स्कूल जाते हुए अब खुद को ज्यादा फ्री महसूस कर रहा था। कहीं भी थूकने की कोशिश करता, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं होता। फिर भी अपनी कोशिशों से वो बड़ा खुश हो रहा था। तभी उसकी नजर श्वेन पर पड़ी, जो वहां से गुजर रही थी। वो उसे हेलो कहना चाहता था, लेकिन रियलाइज हुआ कि असली जोक तो उसी पर है। जुअन स्वीटली शनजिंग के साथ स्कूल जा रही थी। दोनों बड़े खुश लग रहे थे। ये देखकर जियांग और भी डिटरमिन्ड हो गया। अब तो बैड बॉय ही बनना है। तभी एक एली में उसने देखा, ली और बाकी लड़कियां प्रोटेक्शन मनी वसूल रही थीं। ली ने जियांग को देखा तो उसका फेस चमक उठा। वो तुरंत पीछे मुड़ी और अपना मेकअप टचअप करने लगी। सच तो ये था कि ली का दिल पहले ही जियांग के लिए धड़क चुका था, लेकिन वहां खड़े एक क्लासमेट को लगा कि जियांग उसे बचाने आया है। वो बहुत इमोशनल हो गया। पर जियांग ने उससे कहा, सारा पैसा निकाल, अगर सर्च करने पर कुछ मिला तो तू गया काम से। ये सुनकर तीनों फ्लावर गर्ल्स चुप हो गईं। लड़का काफी ओबीडियंट निकला। उधर बॉल्ड अंकल
जो ये सोचकर पीछा कर रहा था कि यंग मास्टर शायद फेल हो जाए, उसने देखा कि जियांग तो बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से प्रोटेक्शन मनी ले रहा है। वो खुशी से अपना मुंह ढकने लगा। मैं कितना बेवकूफ था जो चिंता कर रहा था। उसने साइलेंटली बॉस से प्रार्थना की, डोंट वरी बॉस, यंग मास्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। दूसरी ओर ब्लैक हेयर्ड लड़की ने कोल्डली कहा, मैंने सोचा था तू कावर्ड है, पर तू तो बड़ा मैनली निकला। तभी शॉर्ट हेयर्ड गर्ल ने कहा, एग्जैक्टली, कैरी ऑन, यू आर वेरी कूल। जंग को पहली बार बैड बॉय होने का चार्म समझ में आने लगा। सच में सबको बैड बॉयज ही पसंद आते हैं। फिर उन लोगों ने सच में पैसा दे दिया। वो लड़का सोचने लगा, शायद जांग ने एक्टिंग की है, रॉबरी प्रिटेंड किया ताकि मैं एस्केप कर सकूं, और फिर वो पैसे वापस कर देगा। लेकिन जांग खुद स्टंट था। सिर्फ दो बातें बोलकर 40,000 यूएन मिल गए। तभी शॉर्ट हेयर्ड लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यो, तेरी पैसे वसूलने की स्टाइल तो लगभग शंजिंग जैसी है। ये बात सीधे जांग के दिल में लग गई। देखो कैसे खुशी से मुस्कुराने लगा। शॉर्ट हेयर्ड लड़की ने प्रपोज किया, हमारे पास टोटल 40,000 हैं, 10,000 10,000 में बांट लेते हैं। जियांग बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और पूरा पैसा उन्हें बांट दिया। फिर तीनों फ्लावर गर्ल्स ने उसे एक साथ खाना खाने के लिए इनवाइट कर लिया। ये इनविटेशन सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो गया। इंडीड बैड बॉयज आर मोर पॉपुलर। दूसरी तरफ वॉल के पीछे छिपा बॉल्ड अंकल ये सब देख रहा था। फिर से इमोशनल हो गया। सिर्फ पैसा वसूलना ही नहीं, बल्कि उसे ईमानदारी से 4 हिस्सों में बांटना भी सीख गया है। वो चुपचाप आंसू बहाने लगा, जैसे अपने बचपन का वर्जन यंग मास्टर में देख रहा हो। उसको अपनी सोल रिंग देना बिल्कुल सही डिसीजन था। वो इन भावनाओं में खोया था। तभी अचानक उसका सामना शेंजिंग से हो गया। शेंजिंग ने उसे घूरकर कहा, हे बॉल्ड गाय, रास्ता देखना नहीं आता क्या? बॉल्ड अंकल ने शेंजिंग की उंगली में वही सोल रिंग देखी, और वही स्कूल यूनिफॉर्म भी पहने था जैसा यंग मास्टर पहनता है। उसने सोचा, क्या जियांग ने उसे रिंग दे दी? क्या ये उसका फ्रेंड है? उसका दिमाग इंस्टेंटली कंफ्यूज हो गया। तभी शेंजिंग और गुस्से में आ गया। हे बॉल्ड गाय, तू ऐसे आंखें क्यों फाड़कर घूर रहा है? बॉल्ड अंकल ने गुस्सा दबा लिया। उसका मन कर रहा था एक ही पंच में उसका काम तमाम कर दे। जाते जाते उसने सोचा, तू बस यंग मास्टर का दोस्त मत निकले, फिर तो तेरा नाश तय है। दूसरी तरफ जांग शीक शोंग कॉरिडोर में होमरूम टीचर से टकरा गया। टीचर ने सीधे कहा, कल अपने पिता को स्कूल लेकर आना। ये सुनते ही जियांग को अपने डरावने पिता की इमेज याद आ गई। उसने फौरन कहा, सर, मेरे फादर बहुत दूर हैं, क्या मैं अंकल को बुला सकता हूँ? टीचर ने एक नजर डाली, फिर मान गया। ठीक है, अंकल को ले आओ। घर लौटकर जियांग ने अपने अंकल्स को बताया, टीचर ने स्कूल बुलाया है। तीनों अंकल्स एकदम एक्साइटेड हो गए। ये तो प्रॉब्लम चाइल्ड की ऑफिशियल एंट्री है, लेकिन स्कूल एक ही अंकल जा सकता था। अब लड़ाई शुरू हो गई। हम इस दिन का 10 साल से इंतजार कर रहे थे। फेयरनेस के लिए उन्होंने फैसला किया, रॉक पेपर सिजर्स खेलेंगे। रॉक पेपर सिजर्स, और बॉल्ड अंकल जीत गया। बाकी दो ने चुपचाप अगले मौके का इंतजार करने का फैसला किया। अगली सुबह जियांग जब नींद से उठा तो एक धमाकेदार दृश्य देखा। ये 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 तो स्ट्रीट लोफर के भी बाप लग रहे हैं। टैटूड आर्म्स, स्किनी जीन्स, मोटा पेट और चमकदार बॉल्ड हेड। सड़क पर चलते हुए हर गैंगस्टर उसे देखकर बिग ब्रदर बोल रहा था। जांगशीक शोंग पूरी तरह स्टंट था। सच में मेरा बॉल्ड अंकल सबसे पावरफुल है। तभी बॉल्ड अंकल ने सीरियस होकर पूछा, यंग मास्टर, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो? जंग नर्वस हो गया, बोला, मैं थूकने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अच्छा नहीं कर पा रहा। अगले ही मोमेंट बॉल्ड अंकल ने उसे एकदम ऑन साइट लेसन दिया। यंग मास्टर, ऐसे करो, मुंह को थोड़ा हॉरिजॉन्टल खोलो, फिर जीभ को आगे धकेलो, और दांतों के गैप से एकदम जोर से। जंग सिक्सोंग पूरा इम्प्रेस्ड हो गया। उसने तुरंत इमिटेट किया। फटफट, थूक चारों तरफ उड़ गया। रियलिटी ने उसे सिखाया, स्पिटिंग भी एक नॉलेज है। बॉल्ड अंकल ने सिर खुजलाया, थोड़ा शर्मिंदा हुआ, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, यंग मास्टर, प्रैक्टिस करते रहो जब तक स्कूल नहीं आ जाता। और फिर जांग सिक्सोंग पूरे रास्ते फुट फुट करता गया। तो यहीं पर वीडियो खत्म होता है। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो उसके लिए बस 10 लाइक प्योर करवा दो, मैं अगला पार्ट डाल दूंगा।